नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। इस समय मैं हूं आपका डोरंडा स्थित राजीव सर के पास, जो कि रूपा तिर्की केस देख रहे हैं। आज इनसे खास हम कुछ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। चर्चा होगी एक निजी चैनल है जो जिनके ऊपर में जो संवाददाता है उनके उनके ऊपर में एक केस, एक एफआईआर हुआ है। किस संदर्भ में एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर का क्या इम्पैक्ट है, क्या आगे उसका हो सकता है, उस सिलसिले में बात करेंगे। उसके साथ हम एक और चर्चा करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक जज का मौत हुआ, वो भी किस तरह से हुआ उन सभी लोगों ने देखा। उस केस में बहुत जल्द एक डिसीजन आया, सीबीआई जांच। तो क्या रूपा तिर्की केस में इस तरह से हो सकता था या नहीं हो सकता था, सर से इस पर भी बात करेंगे। और आगे क्या होने वाला है इस केस में, इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम सर का। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। सर, हमारा पहला एक सवाल है। एक हमारा निजी चैनल है यहाँ पर, जो काफ़ी दिनों से लगातार रूपा केस पर अपनी गंभीरता बनाई हुई है और उस पर काम कर रही है। उनके मुख्य संवाददाता जो हैं उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है और शायद लमसम 8 से 9 उनके ऊपर एक्ट लगा गया है। इस पर सर उनके साथ क्या हो सकता है और क्या पत्रकारिता आज के डेट में सर कुचली जा रही है, एक तरह से बोले तो? देखिए, आपको हम प्रोसीड करने के पहले एक उदाहरण दे देना चाहते हैं, जिससे कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोचने समझने की जिसकी क्षमता है समाज में, वो समझ जाएंगे। एक टीवी नेशनल चैनल है रिपब्लिक, उसके पत्रकार भी अर्नब गोस्वामी हैं। जी जी। अर्नब गोस्वामी पे एक एफआईआर होता है, कई एफआईआर होते हैं, और करने कराने वाला व्यक्ति वो व्यवस्था का जो व्यवस्था थी, इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें उसका सबसे बड़ा दबदबा रहता है। जी। आप देखे होंगे कि कुछ ही दिन बाद वो एक मुंबई का एक बहुत बड़ा स्कैंडल होता है, जिसमें बोलते हैं ये वसूली स्कैंडल। अच्छा, हाँ। तो वो वसूली स्कैंडल जो है, उस जो व्यवस्था में सबसे पावरफुल आदमी था, वो आदमी बर्बाद हो जाता है। आज जेल जाने की नौबत है बेचारे की। हमको दुख होता है उस आदमी को देख के कि उस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अर्नब गोस्वामी जो है वो चोर है, रिपब्लिक चोर है, और वो प्रूफ कर देगा। उसके पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है। खैर छोड़िए, उसके खिलाफ तो, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तो एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और आज अबाउट टू गो बिहाइंड द बार है। कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी जो है ना, ये पत्रकार जो आकाश है, उसका जो कवरेज है मेरे यहाँ भी आता है, और मेरा पिटिशनर है पीआईएल में, और बहुत ही अपराइट है। झारखंड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा, और मैंने जिसकी बहुत फ्यूचर है। एफआईआर देखिए करना व्यवस्था का काम है। अब व्यवस्था में लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वेल कनेक्टेड लोग हैं, 2 मिनट में एफआईआर करा लेते हैं। न्याय व्यवस्था भी तो है व्यवस्था के अलावा। तो न्याय जो है उसको मिलेगा। हम एज ए लॉयर हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसका जो केस है, हमने एफआईआर देखी थी, कुछ खास नहीं है, उसमें कुछ होता नहीं। अच्छा। और देखिए, ये उसी तरह का है कि मेरे खिलाफ तुम मत बोलो। अच्छा। जैसे अर्नब गोस्वामी के वो बोल रहा था अगला, जो वहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में, कि तुम मेरे खिलाफ मत बोलो। मेरे जो गलतियां हैं, मेरे मुंह में जो कालिक पड़ा हुआ है, उसको मत तुम हटाओ, नहीं तो मेरा ओरिजिनल रूप दिख जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि लोग जो है ना, कुछ ही देर के लिए अपने को बहुत पावरफुल समझने लगते हैं। हमको लगता है ईश्वर है, न्याय व्यवस्था है, समाज है, और यहाँ सिंथेसिस और एंटीथेसिस दोनों होते रहता है। आप करते हैं, उसका रिएक्शंस भी होता है। हमने सुना है कि आकाश ने भी एक एफआईआर कराया है, और वो हमको लगता है रजिस्टर हो गया है आज, जहाँ तक हमको पता लगा है। और उसने भी वो जो एफआईआर हुआ है, जिन लोगों ने कराया उनके विरुद्ध कराया है, और एक डीएसपी हैं उनके खिलाफ कराया है। उसमें है कि देखिए क्या है कि उसने पूरा कॉल डिटेल्स वगैरह डाला है,
कि कैसे यूट्यूब में एक रिकॉर्डिंग है जो डीएसपी साहब बुला रहे हैं उसको, एक जो रूपा तिर्की के मर्डर का केस है जी। जिसको कवर कर रहा था उसको, कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। अच्छा। मैनेज करने वाले बहुत लोग थे जो कांके रोड से निकल के रूपा के घर पे गए। ये सब देखिए क्या होता है ना कि कुछ एविडेंसेस कंपैक्ट होते होते, कंपाइल होते 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 वो एक वॉल्यूम बन जाता है। और वही काम हुआ जो महाराष्ट्र में साहब के खिलाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, आए, जी। व्यवस्था चेंज होगी, सिचुएशन बदलेगा, जो पुलिस पदाधिकारी आए साथ हैं कल को वही एफआईआर रजिस्टर करेंगे अगला के खिलाफ। हमने तो बहुत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर दूसरा सवाल हमारा है कि अभी जो हाल फिलहाल में हमारे एक जज की हत्या कर दी जाती है, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और उनको ऑटो द्वारा मार दिया जाता है। केस काफ़ी गंभीर था, हर जगह आवाज़ उठी, आवाज़ काफ़ी बुलंद था, कोर्ट तक पहुंचा, शासन प्रशासन तक की नींद उड़ गई और इस केस में बहुत ढंग से एसआईटी भी गठित किया गया था। मंगलवार को कोर्ट ने नाराज़गी जताई कि एसआईटी से हम खुश नहीं हैं। अब सीबीआई जांच की बात हुई और सीबीआई जांच पर हस्ताक्षर और मुहर भी लग चुकी है। इस केस में सर जितनी जल्दबाजी हुई, क्या अपनी रूपा तिर्की केस में ये हो सकता था या नहीं हो सकता था सर? देखिए, जज साहब की हत्या हुई, जज साहब के हत्या होना एकदम अत्यंत दुखद है। एक किसी जज की हत्या हो जाए तो उसके बाद समाज में अब कुछ बच नहीं जाता है। वैसे ही जैसे एक पुलिस पदाधिकारी की हत्या कर दी जाए और कुछ फिर बच नहीं जाता है। स्पेशली एक ट्राइबल लड़की जो बहुत उसका फ्यूचर था और 18 बैच की एक अपराइट अफसर थी, जिसको इसलिए कुचक्र में करके मार दिया गया क्योंकि वो एक क्रिमिनल के बाप का केस जो है उसको फाइनल नहीं कर रही थी, जैसा मेरे को पता है। डॉक्यूमेंट्स है लोगों का जो हम इंफॉर्मेशन से। अब देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों अत्यंत दुखद है। ऑनरेबल साहब की जो हुई उससे हम लोग अत्यंत दुखित हुए, हम लोग क्षोभ प्रकट किया, हम लोग सब लोगों ने कमेंट्स किया कि ये जो है ना अक्षरशः ये घृणित कार्य हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबसे सक्षम एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हम बता रहे हैं जुडिशरी जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया और पूरा लीगल फ्रेटर्निटी एक पैर पे खड़ा रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, रूपा के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। रूपा तिर्की के साथ वो पुलिस पदाधिकारी थी ना जी। कितना पुलिस पदाधिकारियों ने एजिटेशन किया? नहीं किया। नहीं किसी पुलिस पदाधिकारी ने ये कहा कि इसकी हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। तो बहुत अंतर है। एक न्याय व्यवस्था के, देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों मर्डर, दोनों हमारे एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का मर्डर होता है, उसका एक अत्यंत गंभीर तरीके से जांच हो। हम लोग वो बहुत अच्छा हुआ, सीबीआई जांच हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना एकदम तुरंत जो है उसको हैंडओवर किया। लेकिन अब हमको विश्वास है क्योंकि पिछला डेट को हमने देखा, हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जहाँ पे हम लोगों ने बहस की है, वो ऑनरेबल कोर्ट भी काफ़ी सीरियस है। डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली बोला कि आप जो है इन द कोर्स ऑफ द डे पिटिशन की कॉपी सीबीआई के जो अधिवक्ता है उनको दे दी, हमने हैंडओवर कर दिया। सारे और भी कई हम लोगों को डायरेक्शंस दिए गए जिसको हम लोग कंप्लायंस किए। होता है कुछ जल्दी आगे चला जाता है, हैंडओवर हो जाता है सीबीआई को, कुछ बाद में जाता है। लेकिन एक चीज़ है, अंततः न्याय तो होता ही है। बिल्कुल। कुछ थोड़ा डिले होता है, उसके लिए हम चिंता नहीं करना चाहिए। मधुपुरा का केस लड़ रहे थे तो करीब 62 हियरिंग के बाद सीबीआई को गया। तो 62 डेट्स में हम लोग हमेशा सोचते थे कि कल अगला डेट में सीबीआई को चला जाएगा। बहुत पावरफुल लोग थे, बहुत पावरफुल पूरा कैबिनेट था। ये तो कुछ नहीं है जिनके खिलाफ हम लोग केस लड़ रहे हैं।
ये तो ना कोई पावर में, ना किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, ना पब्लिक पोस्ट पे है। बस यही है कि किसी का हाथ है, हाथ तो चला जाता है ना, हट जाता है, बहुत अंतर नहीं पड़ता। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है आदेश करेगी तो तुरंत जांच हो जाएगी। संभवतः सर बहुत दिनों से ये केस लगातार चल रहा है और संभवतः आप लगातार देख रहे हैं और समझ रहे हैं बातों को। अभी भी कितना समय आपको लग रहा है कि लग सकता है इसमें? देखिए, हम लोग न्यायालय में हैं जी, माननीय न्यायालय में हैं। जी, जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं तो हम लोगों का ड्यूटी है कि पूरा जो न्यायालय कहे वो माने, और नहीं तो न्यायालय में नहीं आएंगे। जी, अब जब हम न्यायालय में हैं तो जैसा न्यायालय हम लोगों को चाहेगा वैसा हम लोग करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है न्यायालय जमीन पे है और ऊपर में ये है ईश्वर है, वो जरूर इसमें न्याय करेंगे, क्योंकि उसकी जो आत्मा है कहीं ना कहीं हम लोगों को आशीर्वाद जरूर देगी कि तुम लोग मेरे लिए न्याय में के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, और वो सुन रही होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बने हुए थे राजीव सर, जिन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अगर न्यायालय में जब हम जाते हैं तो। संभवतः थोड़ा लेट होता है लेकिन दुरुस्त होता है। और मैंने एक निजी चैनल के बारे में बात की थी और उनके संवाददाता के बारे में बात की थी या पत्रकार के बारे में बात की थी। उनके बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में बात जब हुई तो उस बात के दौरान उन्होंने यही बात बोला कि जो भी उनके ऊपर में एक्ट लगा है वो बहुत गंभीर नहीं है और उन चीज़ों को वो अभी देख रहे हैं। और ये भी मालूम चला कि जो संवाददाता थे निजी चैनल के, उन्होंने भी एफआईआर किया है और काउंटर किया है। तो काफ़ी चीज़ें जो स्पष्ट करनी थी उसको एक हद तक हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कि जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एक जज के केस में इतना जल्द डिसीजन लिया गया और रूपा तिर्की मामले एक इतना देर हो रहा है, आखिर उसका मूल्य कारण क्या है? उसके मूल्य कारण क्या है वो तो आपने सुन लिया कि मूल्य कारण है कि एक साथ में न्यायालय में सभी जो ज्यूरिडिक्शन से जुड़े हुए लोग थे वो सभी लोग एक मत में हो गए, एक साथ में हो गए। लेकिन रूपा केस में ये चीज़ नहीं देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही रूपा केस में। खैर, अब क्या आगे होने वाला है और कैसे होगा ये हम बहुत जल्द आपको इस केस से लगातार रूबरू आपको करवाते रहेंगे और आपको आगे इस केस से जोड़े हुए रहेंगे। रूपा तिर्की केस में अभी बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन विभास के साथ रूपेश कुमार, जनचर्चा टीवी।